आज मैं सुनाने जा रहा हूँ गॉड ऑफ वॉर की स्टोरी। तो गॉड ऑफ वॉर की स्टोरी कुछ ऐसी है कि वो जो टाइटन्स थे वो जो टाइटन्स थे उनमें से टाइटन था क्रोनोस। ये जो क्रोनोस का को जो ओरेकल थी उसने बताया था कि उसके जो बेटे हैं वही उसे मारेंगे। तो क्रोनोस ने सारे बेटों को अपने पेट में कैद कर लिया था। उनमें आखिरी बेटा अपना ज़्यूस बचा था। तो उसकी माँ ने उसे मदर टाइटन के पास भेज दिया था। और मदर टाइटन के पास जाकर उसने जब पता चला ये सब हुआ है तो मदर टाइटन ने, जिसका नाम गाया है मदर नेचर टाइटन, उन्होंने कहा कि अपने भाइयों को बचा के लाओ। पर ज़्यूस ने उल्टा ही कर दिया, उसने पूरे टाइटन पे ही जंग छेड़ दी। फिर ज़्यूस का बेटा जन्म लिया जिसका नाम था क्रेतोस। और क्रेतोस का जो भाई था डीमोस, उसे ज़्यूस का दूसरा बेटा एरिस ले जा चुका था क्योंकि वो था एरिस था गॉड ऑफ वॉर था। और फिर जिसके दुख के कारण क्रेतोस ने स्पार्टन आर्मी ज्वाइन की, वो स्पार्टन जनरल बन गया। लेकिन जब बारबेरियन के खिलाफ उनके जब वॉर हो रही थी तो वो हार रहे थे। तो क्रेतोस ने एरिस को आवाज़ लगाई। जैसी एरिस को आवाज़ लगाई कि उसके बाद उसकी लाइफ वो उसे सौंप रहा है, तो एरिस आ गया खुद। तो एरिस के आने के बाद एरिस ने उसकी मांग पूरी कि उसे ब्लेड्स ऑफ केओस दे दिए। और ब्लेड्स ऑफ केओस के बाद उसके बाद उसे एक टाउन को डिस्ट्रॉय करने के लिए तोड़ी, लेकिन जब वो तोड़ रहा था तो उसके ब्लेड्स ऑफ केओस से उसके परिवार वाले मर गए। तो फिर बाहर आके वो एरिस को फक फक बोलने लगा, एरिस चिल्लाने लगा। उसके बाद ओरेकल ने उसकी पूरी स्किन को वाइट कर दिया, जो कि देख सकते हैं उसकी अस्थियों से। और फिर लेकिन उसे उसके अपने के वो आने लगे, तो उसने फैसला किया कि वो एरिस को मारेगा। और उसने अपनी जर्नी में बहुत सारे मॉन्स्टर मारे और आखिरी में एरिस को उसने मार दिया। पर एरिस के मारने के बावजूद भी वो ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो उसने सोचा कि जो गॉड्स है उनके तरफ वो कर ले। तो उसने गॉड्स की तरफ किया पर उसका कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उसकी वजह से वो फ्यूरियस को मारने निकल जाता ताकि वो अपनी ओथ तोड़ दे। क्योंकि जब तक वो फ्यूरियस को नहीं मारेगा तब तक वो अपनी ओथ नहीं तोड़ पाएगा गॉड से ना वो करने की। तो उसने अपनी जर्नी शुरू की, तीनों फ्यूरियस को मार दिया। उसके बाद पता चला कि उसका फादर ज़्यूस है, लेकिन तो वो उससे गुस्सा आ गया। तो वो फिर अपने रिवेंज के लिए निकल गया। उसके बाद तब ग्रेट वॉर चालू हुई थी। और जब ग्रेट वॉर हुई थी तो उसने अपने पावर के बल पे सारे टाइटन्स को उसके टाइम में ले आया वो। और वो उसके बाद सारे टाइटन्स माउंट ओलंपस पे चढ़ने लगे और माउंट ओलंपस में चढ़ते गए लेकिन जब गाया क्रेतोस को ऊपर लेकर पहुंची तो उसने थंडरबोल्ट मार दिया था ज़्यूस ने। तो वो गिर गया सीधा अंडरवर्ल्ड में हेडीज के पास। और फिर उसने हेडीज को हरा के उसके सोल ले से से रिवर ऑफ स्टिक्स में वो आराम से तैर सकता था। और वो उसके पास क्लॉ ऑफ हैंड्स में मिल गए। फिर वो चला गया, उसने गाया को भी मार दिया क्योंकि गाया ने उसका ये कहा था कि वो बस एक वो है उसका गुलाम टाइप का, जिसने उससे बस अपनी टाइटन जाति को यहाँ पे लाने के लिए यूज़ किया था। तो उसे गुस्सा आ गया, उसने गाया को नीचे गिरा दिया माउंट ओलंपस से। उसके बाद उसे हीलियोस मिला, हीलियोस को मारा, स्पीड का गॉड हरक्यूलिस, इन सबको मारने के बाद आखिरी में जब ज़्यूस आया, अथीना बीच में आ गई, अथीना मर गई फिर। तो फिर लेकिन
जब ज़्यूस ने एक और अटैक फिर ब्लेड्स ऑफ ओलंपस से उसने ज़्यूस को भी मार दिया। और उसके बाद अपनी जो वो होप की पावर थी, उसको अपने आप को मार के वो होप की पावर ह्यूमन जाति को दे दी। पर उसके बाद लेकिन क्रेटोस तो पता ही अपना बैडेस्ट बंदा है, तो उसने ब्लेड्स ऑफ ओलंपस का वार सह लिया, एक गॉड वेपन जो कि गॉड्स को मारने के लिए बनाया गया था। उसने वो कर लिया। तभी अगर आप वो देखोगे ज़्यादातर तो उसकी जो पेट है उसमें वो कट सा लगा है, तो इसीलिए लगा है, अगर आप जानते हो। उसके बाद हमारे ब्लेड्स ऑफ केओस, तो उसका एक कर्ज हो गया था, वो उसके चिपके रहते थे, तो वो बोट लेके निकल गया और वो इतना थंडरस्टॉर्म आया इतना, और उसकी वजह से उसका जो बोट थी वो टूट गई। और उसकी बोट टूटने के बाद वो पता नहीं किसी टापू में आ गया, और ब्लेड्स ऑफ केओस भी उसके सामने थी, वो कर्स। और उसके सामने थे दो वुल्व्स, स्कॉली और हार्टी, जो कि फेयर ने भेजे थे, जो कि उसका पैर पकड़ के नॉर्स माइथोलॉजी में ले गया। और नॉर्स माइथोलॉजी में उसने शादी की फेया के साथ, और फेया के साथ शादी करने के बाद उसका बेटा हुआ एट्रियस। पर जब फेया मर गई तो दोनों को जाना पड़ा उसकी अस्थियाँ फैलाने के लिए योटुनहाई के माउंटेन पे, क्योंकि यही उसकी लास्ट विश थी फेया की। तो वो जो फैलाने गए, उसमें उन्होंने बहुत मॉन्स्टर्स को मारा, ये सब हुआ। पर जब वो हेलहाइम पहुँचे, क्योंकि एट्रियस बीमार हो गया था, उसको एक दिल चाहिए था, हेलहाइम पहुँचे तो उसने ज़्यूस को देखा, ज़्यूस की सोल को, जो भी उसने मार रखा था, और उसने उसके बात की। तो उसके बाद उसके बाद उसने बॉल्डर से फाइट, और बॉल्डर के फाइट की वजह से फ्रेया ने उसे 15 पता नहीं 100-200 कर्ज तो वहीं दे दिए थे। और जब रैग्नारॉक आएगी तब हमें पता चलेगा कि फ्रेया आती है। और रैग्नारॉक में स्पॉइलर अलर्ट दे रहा हूँ, स्पॉइलर मैं ज़्यादा करना नहीं चाहता, मैं नहीं बताऊँगा वरना स्पॉइलर्स, वरना कहीं कॉपीराइट आ गया तो फिर मैं स्पॉइल नहीं करूँगा तो पूरी गेम को, इसीलिए। और ये थी पूरी स्टोरी। बाय बाय।